अंतिम समय में आंख मुदने लगी थी परीक्षित की। कुछ अंतिम अवस्था तो ऐसी हुई, सुखदेव मुनि हिलाने लगे उसे। फिर वो समाधि में पहुंच गया था, उसके अंग अंग से दिव्य किरणें निकलने लगी थी। परीक्षित देह गेह से मुक्त हो गया था। एक बार तो अस्त्र से उसके प्राण छीनने के लिए अश्वत्थामा दौड़ा था, ब्रह्मास्त्र लेकर। अस्त्र से उसकी भगवान ने रक्षा की थी, सुदर्शन चक्र फेंककर। और एक संत ने कहा 7वें दिन तेरे प्राण छीनेगा तक्षक। तो उससे पूर्व में सुखदेव बनकर भगवान स्वयं आ गए थे और कथा से उसमें धीरे धीरे देह अध्यास तोड़ने लगे। शब्द चोट मारते हैं, शब्द भी चोट मारते हैं और चेतना को अवसर देते हैं छलांग लगाने के लिए। प्राणाध्यास देहाध्यास टूटने लगा। परीक्षित के प्राण महाप्राण में मिल गए, वो ज्योत महाज्योत में मिल गई। परीक्षित के धीरे धीरे शरीर में से किरणें फूटने लगीं। परीक्षित व्यथा से मुक्त हो गया। और ये शपथ खाई थी सुखदेव मुनि ने कि जब तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, अरे परीक्षित, मैं अपना आसन भंग नहीं करूंगा। ये गुरु की प्रतिज्ञा थी कि तू मृत्यु की बात कहता है, तुझे मुक्ति मिलेगी। तो धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनते रहना। ये आसन भी तब भंग होगा जब तुझे कैवल्य न मिल जाए। सुखदेव का आसन तब हिला था जब परीक्षित परमात्मा में लीन हो गया था। देह तो कोई नहीं ले जा सका, देह तो यहीं रही। तक्षक आया, तक्षक ने मृतदेह को जैसे ही छुआ, दोनों बातें रह जाएं। ऋषि का श्राप भी सिद्ध हो, गुरु की कथा का भी लाभ हो। परीक्षित के भीतर में से परम प्रकाश निकला, वो ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ गया। परीक्षित को मोक्ष मिला। मृतदेह को तक्षक ने छुआ, कहते हैं दग्ध हो गई देह, भस्म हो गई। परीक्षित तब उठे थे जब देह में से धुआं धुआं निकलने लगा था। और परीक्षित का अभिनंदन स्वर्ग में हो रहा है। अप्सराएं, देव और किन्नर यक्ष आदि नाच रहे हैं, ब्रह्मा आदि उसका गुणों का गान गा रहे हैं और वह भगवान में लीन हो चुका था। सुखदेव मुनि का आसन हिला, वो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में निकल गए। वो गुरु हैं, गुरु ज्ञान होता है। ये कहना कठिन है वो किस दिशा से आएगा। वो तब आता है जब श्रद्धा हो, श्रद्धा में वो पैदा होता है। फिर तो पत्थर की मूर्त भी बोलती है। एकलव्य के सामने द्रोण की प्रस्तर प्रतिमा उसका अभ्यास कराती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है पास, प्रकृति बोलने लगेगी, गौएं बोलेंगी, मयूर बोलेगा, मरकट बोलेगा, चकोर बोलेगा। मेरा तो ऐसा विश्वास है सागर की तरंगें ज्ञान कराएंगी आपको। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बड़ी पूंजी है, इसे संभाल कर रखना।